साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल रमन विद्यार्थी में। आज के इस वीडियो में हम हिंदी के कुछ शब्द लेकर आए हैं और उनके अर्थ भी। अर्थ व्याख्यात्मक अर्थ हैं, जो अर्थ आपको विस्तार से बताया गया है, जिसे आप ठीक से समझ लें। अच्छा, इस वीडियो को ध्यान से देखना है, क्योंकि किसी भाषा के शब्दों को जानना बहुत ज़रूरी है। जितना शब्दकोश आपका ज़्यादा होगा, शब्दों का ज्ञान ज़्यादा होगा, उतनी ही उस भाषा पर व्यक्ति की पकड़ अच्छी होगी। और इससे दूसरा फ़ायदा ये होने वाला है कि हम आपको पढ़कर बताएंगे, तो उन हर शब्द पर हम इस तरह से कलम रखते हुए बताएंगे, ताकि आपको पढ़ने का भी रिवीजन होता चले, अभ्यास होता चले। यानी कि शब्दों का ज्ञान तो होगा ही, साथ में पढ़ने का भी अभ्यास होगा। जो भाई हमारे अभी हिंदी पढ़ना सीख रहे हैं, उनके लिए भी खूब फायदा होगा, क्योंकि हर शब्द को पढ़ने का तरीका और पढ़ने उनका उच्चारण भी जानने को मिलेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं नंबर 1 से। पहले नंबर पे है अतीत। अतीत जो बीत चुका हो, यानी भूतकाल में जो काम हो चुका हो। अतीत, अतीत जो बीत चुका हो। अदृश्य जो कभी दिखाई ना देता हो। अद्वितीय जिसके जोड़ या बराबरी का ना हो। अध्यादेश विशेष आदेश जो किसी निश्चित अवधि तक लागू हो। अध्यापन पढ़ाने लिखाने का कार्य। यहाँ पर हम का लिखना भूल गए थे, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है ऊपर, इसे यहीं पे पढ़ा जाएगा। जब कहीं कोई अक्षर या शब्द हम भूल जाते हैं, तो उसको इसी तरह से उसी जगह के ऊपर लिख दिया करते हैं। इस चीज़ का आप भी ध्यान रखें, ऐसा ऐसा ही किया जाता है। तो अध्यापन माने पढ़ाने लिखाने का कार्य। ठीक है। अनंत जिसका कहीं अंत ना हो, जैसे कि आकाश, आकाश का कहीं अंत ही नहीं है, इसी तरह से। अनियमित जो नियमाकुल ना हो। अनियंत्रित जिस पर कोई रोक टोक ना हो। अनुपम जिसकी समानता ना प्रकट की जा सके, यानी अनुपम जैसे उसके समान कोई दूसरा ना हो, या वो जानकारी में ना हो। जिसके समान कोई दूसरा ना हो या हमारी जानकारी में ना हो, तो अनुपम। अनाथ जिस बच्चे के माँ बाप ना हो। अपठित जिसे पढ़ा ना गया हो। अपमानजनक जिसके फलस्वरूप अपमान होता हो। अपराह्न दोपहर के बाद का समय। अपरिणीत अपरिणीत जिसका विवाह ना हुआ हो। अच्छा, वीडियो को ध्यान से इसलिए देखना है कि जैसे कि कुछ शब्द होते हैं वाह और बा होता है, तो अक्सर जब सीख रहे होते हैं उससे दुविधा होती है कि कहाँ पे बा लिखा जाएगा, कहाँ वाह लिखा जाएगा। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। देखो, बाद में बा लिखा जाता है, ठीक है, और विवाह में दोनों वाह लिखे जाते हैं, विवाह। ठीक है, इस तरह से ध्यान देते हुए चलेंगे तो अच्छा रहेगा। इसीलिए किसी भी भाषा को सीखते समय अभ्यास बहुत ज़रूरी है। अभ्यास से ही ये चीज़ें सीखी जाती हैं। ये तो हम तो एक बार बता देंगे, बस 2 बार बता देंगे, लेकिन आपको अभ्यास से ही इसका वो स्थायी स्थायी तरीका इसका अभ्यास ही है। ठीक है। अपरिणीत जिसका विवाह ना हुआ हो। अपवाद नियम के विरुद्ध। देखो, विरुद्ध में वाह बना है, अपवाद में वाह है। ठीक है। अपूर्व जो पहले ना रहा हो। अंकुश हाथी हाँकने का लोहे का डंडेदार हुक। पहले हाथी पाले जाते थे, तो उनको हाँकने वाला एक महावत रखा जाता था, उसे महावत कहते हैं। तो महावत के पास एक डंडेदार हुक होता था लोहे का, उसे अंकुश कहते थे। ठीक है। अंतःपुर महल का भीतरी भाग। अंतःपुर यानी महल का भीतरी भाग।
अग्रज, जिसका जन्म पहले हुआ हो। अनुज, जिसका जन्म बाद में हुआ हो। देखो ये अग्रज, अग्र माने पहले, ज माने जन्मना, अनु माने पीछे, जा माने जन्मना। तो जहाँ पे जिस शब्द के आखिर में ज लिखा होता है, ज लगा होता है, वो जा माने जन्म होता है। जैसे जलज, जल में जन्म होने वाला। ठीक, इसी तरह से अग्र माने पहले, ज माने जन्म होना। जैसे दो भाई हैं, तो जो पहले जन्म हुआ इसका उसे अग्रज कहेंगे, जिसका पीछे से जन्म हुआ, बाद में जन्म हुआ, उसे अनुज कहेंगे। ठीक है। अग्रज, जिसका जन्म पहले हुआ हो। अनुज, जिसका जन्म बाद में हुआ हो। अंडज, देखो यहाँ भी जा लगा है, जन्म, जन्मना, उत्पन्न होना। अंडज, अंडे से उत्पन्न होने वाला। देखो बाला में वा लिखा जाता है, इस चीज़ का ध्यान रखना, बाला में बा नहीं लिखेंगे, वा लिखेंगे हमेशा, वाला। ठीक है। अंडज, अंडे से उत्पन्न होने वाला। अनन्य, जो दूसरों से संबंधित ना हो। आजीवन, पूरे जीवन में। असाध्य, वह रोग जिसका ठीक होना कठिन हो। अकथनीय, जो कहा ना जा सके। अकरणीय, ना करने योग्य, यानी ऐसा काम जो ना करने योग्य हो, अकरणीय। अज्ञात, जो ना जाना गया हो, यानी अभी तक जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं हो, जाना ना गया हो, अज्ञात। अपव्ययी, उचित मात्रा में, उचित मात्रा से अधिक खर्च करने वाला। यहाँ पे हमने गलत लिख दिया था, बाद में सही कर लिया है, अधिक लिख दिया है। अपव्ययी, उचित मात्रा से अधिक खर्च करने वाला अपव्ययी होता है। अतिवृष्टि, आवश्यकता से अधिक वर्षा। अखाड़ा, मल्ल युद्ध का स्थान। मल्ल युद्ध कहते हैं कुश्ती के लिए, कुश्ती का स्थान अखाड़ा। ठीक है। अखाद्य, जो खाने योग्य ना हो। अग्निकोण, पूर्व और दक्षिण का कोना, यानी पूर्व दिशा और दक्षिण दिशा के बीच की जो दिशा होती है, बीच का कोना, उसे अग्निकोण कहते हैं। ठीक है। यहाँ पे विराम भी लगा दें। अगणित, जो गिना ना जा सके। अग्रणी, अग्रणी, जिसकी गिनती प्रमुख व्यक्तियों में हो। अजेय, जो जीता न जा सके। अजन्मा, जिसका कभी जन्म न हो। अजात शत्रु, अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु उत्पन्न ना हुआ हो। देखिए शत्रु में शरीफा वाला सा लिखा जाता है, इस चीज़ का ध्यान रखें आप। ठीक है। अतिक्रमण, सीमा का अनुचित उल्लंघन। अतिशयोक्ति, किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। अतिशयोक्ति, जैसे बहुत लोग होते हैं, जरा सी बात होती है बहुत बढ़ा चढ़ा कर कह देते हैं। ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक था। ये इसमें हमने 39 शब्दों के अर्थ आपको बताए। तो वीडियो बहुत ही आपको फायदेमंद हुआ होगा ये, और बहुत आपके काम का होगा, ऐसी हमको उम्मीद है। हिंदी सीखने में आपको बहुत काम आएगा ये। तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल रमन विद्यार्थी को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों अभी ये बहुत शब्द हमारे पास हैं, अभी यहाँ पर कुछ ही शब्द हमने दिए हैं आपको, जिनका अर्थ हमने दिया है। आने वाले वीडियो और हम बनाएंगे इसी तरह के, तो इंतज़ार कीजिए हमारे वीडियो का। और मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।